गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आपका हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन पर। जैसा कि अभी हम संपूर्ण भारतीय इतिहास कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन था सिंधु सभ्यता के संबंधित वो अभी तक कवर कर लिया है। जैसा कि सिंधु सभ्यता का जो परिचय होता है, सिंधु सभ्यता का जो जो प्रमुख स्थल है, साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, सुक्कांगीडोर, मंडा, आलमगीरपुर, ये सब जहाँ से मतलब मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक एग्जाम पूछे गए हैं। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में वो थोड़े से डिफरेंट तरीक़ा से आ रहे हैं, अलग पोर्शन से आ रहे हैं। तो अपन ने अभी तक वो पोर्शन पढ़ा है जहाँ से सब लोग पढ़ते हैं और वहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर जाते हैं। लेकिन अभी तक अब वो पोर्शन पढ़ेंगे जो लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग पढ़ा ही नहीं है। जैसा कि बताऊंगा आपको, एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो लोग बहुत कम अटैच रहते हैं, उनके माइंड में बहुत कम रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि धार्मिक जीवन अपन जानते हैं, आज के टाइम में भी अपन देखा जाए तो धार्मिक जो त्यौहार होता है, धार्मिक प्रथाएँ होती हैं, वो प्रचलन में रहती है। और स्पेशली किसी भी धर्म से रिलेटेड, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध, ईसाई, कोई भी हो, मतलब सबके धर्मों में रीति रिवाज चलते रहते हैं और समय समय पर अपने त्यौहार वगैरह उत्सव मनाते रहते हैं, ताकि जो लोग रहते हैं अपने जो दैनिक उनके क्रियाकलाप रहते हैं, जो डेली रूटीन होता है, उससे आदमी थक जाता है। तो एक धार्मिक त्यौहार, एक धार्मिक पर्व रहते हैं, वो एक आदमी को एक माइंड रिलैक्सेशन, ठीक है, और उसको परिवार से मिलना वगैरह देखते हैं अपन। जो धार्मिक उत्सव रहते हैं उस टाइम पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आराम से धूमधाम से उसको मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो यानी इन चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है अपने त्योहारों में। तो उस टाइम पे भी देखते आते ना, तो धार्मिक प्रथा, पूजा पाठ का तो कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन अपन ऐसा बोल भी नहीं सकते कि नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ से जो उत्खनन हुआ है, वहाँ से जो मोहरें मिली हैं, और मोहरों पर जो चित्र पाए गए हैं, उनके आधार पर अपन अनुमान लगाते हैं कि भाई यहाँ पर धार्मिक जीवन जरूर रहा होगा और बिल्कुल रहा होगा। क्योंकि जो मोहरें उत्खनन किया, जैसा कि राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी वगैरह, SR राव वगैरह, अमलानंद घोष वगैरह, इन सब ने जो उत्खनन किया है, तो उन्होंने पाया है इन चीज़ों को, जिसमें कई प्रकार से साक्ष्य मिले। जैसे कि मातृ देवी की पूजा होती है, एक की बोलते हैं, एक स्त्री होती है, उनके गर्भ से पेड़ निकल रहा होता है, पौधा निकल रहा होता है, ठीक है। शिव की पूजा कर रहे हैं लोग, नाग की पूजा कर रहे हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं लोग, जादू टोना में विश्वास लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट धार्मिक धर्म से संबंधित चीज़ें होती हैं, जिसमें धार्मिक मातृ देवी, सबसे पहले अपन मातृ देवी की पूजा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक्चुअली में मातृ देवी की पूजा तो एक कॉमन पॉइंट हो जाता है, लेकिन जब उत्खनन हो रहा है वहाँ से सिंधु सभ्यता से, जैसे 1921 से 1990 तो ऑलमोस्ट बहुत सारी साइटें, 1500 करीब साइटें खोजी जा चुकी हैं, ठीक है। 2013 में भी लेटेस्ट में कच्छ में एक साइट खोजी गई है, और सबसे ज़्यादा भारत में गुजरात में साइटें खोजी गई हैं, मतलब ना। तो क्या बोलते हैं, इसमें जो साइटें हैं, मतलब तो बहुत सारी जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मातृ देवी का प्रतीक मानी गई एक ऐसी मूर्ति मिली है, या पृथ्वी देवी के रूप में, मातृ देवी के रूप में बोला जाता है, कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। जैसा कि इसका डायग्राम में देख सकते हैं अपन इसके बारे में। ये जो स्त्री है, इसकी जो स्त्री होगी ये वाली, तो इसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, ठीक है, स्त्री देवी। तो इसको बोल सकते हैं कि भाई इसको ना उर्वरता की देवी मान लिया। उर्वरता की देवी से मतलब कि भाई लोग बोलेंगे कि जो हमारा जो गेहूँ वगैरह है उसका उत्पादन बहुत अच्छा हो, जौ का उत्पादन, चावल का उत्पादन बहुत अच्छे से उत्पादन हो, तो उर्वरता की देवी के रूप में। जैसे भी बोलते हैं, जब बरसात होती है तो उस टाइम पे अपन हरियाली, अमावस्या वगैरह इसकी पूजा करते हैं, ताकि हमारे घर में बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन हो, मतलब उत्पादन हो। शिव की पूजा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर शिव की पूजा के साक्षी बहुत सारे मिले हुए हैं यहाँ से। जैसे मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर एक देवता है,
मोहर प्राप्त हुई, जैसे हम अभी स्टार्टिंग बताए थे, कोई मोहरें प्राप्त हुई है, मोहरों पे जो चित्र बने हैं उससे अपने अनुमान लगाया है। यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा तो नहीं गया है, बट ऐसे चित्रों से अपन ने ज़्यादा तरीका से चित्रात्मक जो लिपि होती है उससे अनुमान लगाया जाता है यहाँ के बारे में। तो मोहर प्राप्त हुई जिस पर एक देवता है उनका अंकन मिलता है। इसमें 3 मुख्य सिर होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ध्यान की अवस्था में बैठे हुए, जैसे कि भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे बैठे रहते हैं, उस टाइप से ध्यान की अवस्था में बिल्कुल बैठे हुए हैं, ठीक है। जो देवता है उसकी जो क्या बोलते हैं, राइट साइड है, राइट साइड पे क्या बोलते हैं, बाघ और हाथी का चित्र होता है, और लेफ्ट साइड में भैंसा और गेंडा का चित्र रहता है, और उसके पैरों में हिरण का निशान बना हुआ है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो राइट साइड है वहाँ पे हाथी और बाघ दिखाया गया है, और जो लेफ्ट साइड है उसमें भैंसा है और गेंडा को दिखाया गया है। और जो इसका जो पैर हैं, भगवान के पैर हैं, जो मूर्ति है, इसके पैर में नीचे हिरण का चित्र बताया गया है, ठीक है। तो कुछ बुद्धिमान इनको से भगवान भी बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं अपन, जिसको मतलब लोग अनुष्ठान के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में प्रयोग करते थे, बिल्कुल, है ना। जो इसको ऐसे कुछ किसी ने बुरे कर्म कर दिए, जैसे गंगा में स्नान करने नहीं आते हैं, इस टाइप से लोग, हो सकता है विशाल स्नानागार में लोग जाते होंगे। प्रजनन शक्ति की पूजा, प्रजनन शक्ति मतलब प्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन, मतलब कोई आगे वंश बढ़ाने के लिए ना, तो जिससे भगवान की पूजा इस रूप में तो कर ही रहे हैं अपन, ठीक है, पशुपति के रूप में कर रहे हैं, लेकिन इसको एक प्रजनन के रूप में पूजा जाता है। जो सिंधुवासी लोग थे, प्रजनन अंगों जैसे लिंग वगैरह, योनि वगैरह, इनकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा और जो स्थल था मोहनजोदड़ो, यहाँ से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पत्थर, चीनी मिट्टी और शिव के बने लिंग मिले हैं यहाँ से। तो सबूतों के आधार पर कह सकते कि भाई यहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, ठीक है, यहाँ पर प्रजनन शक्ति की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का। ऐसे ही अभी इस रिलेटेड क्वेश्चन आया था सीधा कि भाई आगे अपन इसके बारे में पूछेंगे, ओके। तो देवी देवताओं या इनका निवास मानकर इनकी पूजा करते थे, वृक्ष पूजा। आज के टाइम पर तो आदमी क्या बोलता है, उपभोक्तावादी इतना हो गया है कि वो किसी चीज़ को नहीं देख रहा, उसके दिमाग में खर्चना काट देता है। उसके पिछले टाइम पर उस टाइम पर सिंधु सभ्यता के टाइम पर लोग देवताओं को इस तरह से, वृक्षों की इस तरह से पूजा करते थे, इस तरह से मानते थे, काटते नहीं थे, उनको पूजा के रूप में, देवताओं के रूप में, भगवान के रूप में मानते थे। आज भी अपन देखते हैं हमारे जो ट्राइब लोग हैं, आदिवासी जनजाति लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, वृक्षों को पूजा करते हैं, वो काटते नहीं बिल्कुल। हल में मतलब हल नहीं चलाते हैं ज़मीन में, कि वो बोलते हैं भाई अधर्म हो जाएगा, ठीक है। इससे बैगा जनजाति है जो कि साल वृक्ष की पूजा करती है, ठीक है। तो उनको बूढ़ा देव वगैरह, उनमें देवता का निवास मानते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस टाइप से वहाँ पर प्रचलन था। तो इसमें मुख्य रूप से वहाँ पर पीपल और नीम का बहुत प्रचलन था, प्रमुख देवता के रूप में माने जाते थे। प्रमुख जो वृक्ष थे ये देवता के रूप में पूजा की जाती थी। पशु और शिव, पशु और नाग, आज भी अपन पशु और नाग जैसे क्या बोलते हैं, जो पशु वगैरह, पशुओं में नागों की पूजा भी की जाती है कई प्रकार से। जैसे दीपावली वगैरह टाइम पे कई भैंस वगैरह, भैंसा, बैल वगैरह, इन सब की पूजा की जाती है। नाग की पूजा करते हैं लोग, जैसे आज भी नाग को देख लेते हैं, नाग देवता को लोग हाथ जोड़ने लगते हैं। तो इनकी डर के मारे मतलब उनको वाहन बना दिया, उनको एज ए वाहन कंसिडर कर देते हैं, उनकी पूजा करने लोग, ठीक है। तो पशुओं में सबसे प्रमुख उस टाइम पे कूड़ वाला सांप होता था। और शिव के साथ दिखाए गए पशुओं में जैसे कि देखा था कि बाघ हो गया, भैंसा हो गया, गेंडा हो गया, इनकी पूजा की जाती थी। जल एवं प्रतीक, जल में देख रहे हैं अपन कि जो कोई भी सभ्यता हो वो हमेशा जल के किनारे ही फलती है, और जल के किनारे हमेशा पॉपुलेशन भी ज़्यादा रही। जैसा कि अभी वर्तमान में देख रहे हैं ना अपन, जो गंगा नदी वाला मैदान है वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आसपास कितनी जनसंख्या है वहाँ पे, जनसंख्या इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पानी वगैरह है, वहाँ पे जमीन उपजा हुआ है, सब कुछ है, इसलिए तो वहाँ लोग वहाँ पर रहते हैं। तो लोग उस टाइम पर लोग ना जल देवता या नदी की पूजा करते थे लोग, ठीक है। उसको प्रतीक मानते थे इन चीज़ों को कि भाई यही हमारी सब कुछ है, यदि ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा हमारे यहाँ, तो इसलिए इनकी पूजा करते थे। नदियों ने प्राचीन सभ्यताओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके अतिरिक्त स्वास्थ्य चिन्ह भी मिला अपन को वहाँ पर, जैसा कि अपन देखा था ना, स्वास्थ्य चिन्ह जैसा इस टाइप से होता है जो ये आज भी अपन इसको मानते हैं, स्वास्थ्य चिन्ह को बीच में बिंदी रखी रहती हैं। तो वहाँ पर भी मिले हैं, मोहरों पर मिले हैं। तो अपन इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भाई किसी देवता देवी का ये प्रतीक होगा, तो इसलिए उसकी पूजा करते थे लोग। अग्नि पूजा, बलि पूजा, अग्नि पूजा से मतलब लोथल और कालीगंगा से यज्ञ वेदिका, लोग यज्ञ कर रहे हैं, मतलब आज भी करते हैं अपन यज्ञ वगैरह,
ठीक है, तो इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यज्ञ पूजा, बलि पूजा का ये इसके प्रमाण मिले हैं। पूजा विधि आज के टाइम पे जैसे अपन धूप बत्ती वगैरह अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, उस टाइम पर भी हो सकता है कि ऐसे लोग धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे। ठीक है, और पूजा वगैरह किया करते होंगे आराम से, है ना। और लोग मतलब दान वगैरह भी दिया करते थे, ऐसा सब कुछ था वहाँ पर। जादू टोना के बारे में सिंधु सभ्यता से प्राप्त अनेक प्रकार के ताबीज मिले हैं वहाँ से, तो उनसे अनुमान लगाया सब लोग भाई ताबीज वगैरह पहनते तो जादू टोना वगैरह करते होंगे। ठीक है, और इससे अनुमान भी हो सकते हैं भाई कि अंधविश्वासी होंगे भाई, जो क्या बोल, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो ताबीज वगैरह पहनते होंगे, तो हो सकता है इसके कारण लोग ताबीज वगैरह पहनते होंगे। तो इस प्रकार से अनुमान, सिंधु सभ्यता वाले लोग थे ना, समूचे विश्व में अन्य सभ्यताओं के समान बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवी देवताओं की और प्रकृति की पूजा करते थे। आज लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन है इसके साथ साथ में, इसका आपको कल जवाब देना है। क्वेश्चन है कि अभी तक जो पढ़ा है इसकी निष्कर्ष, जैसा वीडियो देख रहे हो तो आराम से क्वेश्चन लगा था कि प्लीज़ जैसे ही आप वीडियो देखो उसके बाद में कमेंट करना है। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष की पूजा की जाती थी? 4 ऑप्शन है, पीपल, नीम, साल या फिर पीपल और नीम। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।